जय हिंद स्टूडेंट्स। पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत ही जोश के साथ स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने ऑप्टिक्स का पढ़ा था। ऑप्टिक्स क्या है, कितने प्रकार की है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की के बारे में जाना था। साथ में कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी यानी कणिकाएँ थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है। एनिमेशन के थ्रू हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक चीज़ को बारीकी से, बिल्कुल ही नए अंदाज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होता क्या है, परावर्तन क्या होता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले एक ये छोटी सी आपके वीडियो है, वीडियो तो क्या क्लिप है वो आप देखना। देखिए क्या होता है, ये बॉल आई और टकरा कर वापस ऊपर चली गई, यानी जिस माध्यम से बॉल आई और टकराई यहाँ पर सतह पर और वापस ऊपर चली गई, तो जिस माध्यम से आई टकरा कर वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। याद ध्यान में रखिएगा, परावर्तन की बात हो रही है, ठीक है। अब परावर्तन किस किस का हो सकता है, तो किसी सतह से वस्तु, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या ऊर्जा की वापसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। वस्तु जैसे बॉल, प्रकाश जो कि हमें पढ़ना है, ऊष्मा, ध्वनि क्या है, दीवारों से हमें टकरा टकरा के आवाज़ें सुनाई देती है, और ऊर्जा, इन सब की वापसी होती है। हमारे सिलेबस में है प्रकाश का परावर्तन, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ याद रखना, एक अगर किरण दिखाई देंगे तो उसको प्रकाश की एक किरण बोलेंगे, और बहुत सारी ऐसी समांतर रेखाएं आपको दिखाई देंगी तो उसको किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रही है टेबल, इस टेबल पे रखा हुआ है एक दर्पण, और दर्पण के बाहर माध्यम कौन सा है, हवा, यानी हवा से किरण आएगी, मिरर पे, ग्लास पे, दर्पण पे टकराएगी और वापस हवा में चली जाएगी। जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम से चली जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो ये किरण आई, यहाँ से टकराई और टकरा कर वापस चली गई, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ये इस बिंदु पे टकरा रही है और टकरा कर वापस जा रही है, जिस माध्यम से आ रही है, यानी हवा से आ रही है, हवा से वापस आ रही है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो किसी खुरदरी या चमकदार सतह से प्रकाश की किरणों का टकरा कर वापस लौटकर उसी माध्यम से चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो याद रखिए, परावर्तन सभी वस्तु का भी हो सकता है, ऊष्मा का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश के बारे में ही बात करें। फिजिक्स में वर्ड से मीनिंग आप निकालना सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट परावर्तन के नियम, जो पहला नियम है वो तो आपको बहुत जगह एप्लीकेबल मिलेगा, ठीक है, तो वो हमें आना चाहिए। फिर से आपको दिख रहा होगा कि ये टेबल है, इस टेबल पे हमने प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। प्लेन मिरर है मतलब एक समतल है, यानी तल है यानी प्लेन है, और इस प्लेन के ये लंबवत एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम बोलेंगे अभिलंब, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, अभिलंब या नॉर्मल। अब ये एक किरण आ रही है, और ये किरण है दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में जा रही है। ये किरण आई, दर्पण से टकराई, वापस उसी माध्यम में चली गई, और ये जहाँ पर टकरा रही है वहीं पर हमने अभिलंब लिया है। आपको कभी प्रैक्टिकली ऐसे नहीं दिखेगा कि अभिलंब सतह से निकले हुए रहेंगे, नहीं, ये हमने माना है कि अभिलंब है। और कहाँ पर माना है, जहाँ पर किरण आकर टकरा रही है और जहाँ से वापस जा रही है उसी बिंदु पर हमने अभिलंब लिया है। जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे, जो किरण परावर्तित हो रही है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण बोलेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तित कोण हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। और जो हमें याद रखना है पहला नियम, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, हमेशा दोनों बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें पता होना चाहिए। अब जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, देखिए हम ऐसा मान रहे हैं कि जो किरण है वो यहीं पर आके टकराएगी, ठीक है। तो ये एक तल है, दर्पण क्या हो गया, एक समतल है यानी एक तल है, ठीक है। तो ये एक तल है। अब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो भी इसी दर्पण पर है, और जो किरण आ रही है वो भी इसी दर्पण पर आ रही है और इसी दर्पण से वापस जा रही है, यानी आने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं जिसे आपतन तल कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोनों रूल पूछे जाएंगे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और दोनों नियम लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अपवर्तन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा? एक तो नियमित यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इररेगुलर यानी अनियमित रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये किरणें आ रही हैं और एक दूसरे के समांतर है, और ये सतह भी क्या है, एकदम चिकनी सतह है। जैसे ही हम इरेगुलर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा एकदम चिकनी सतह। ये जैसे ही सतह पर आएंगे और टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, यानी एक विशेष दिशा में, एक विशेष दिशा से आई और एक विशेष दिशा में ही चली गई, बिखरी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम घड़ी से, बच्चे रहते हैं जब स्कूल में के अंदर, तब क्या करते हैं, सूरज की तरफ घड़ी को एडजस्ट करके किसी पास में बैठे हुए बच्चे की आंख पे पलका सा मारते हैं, मारवाड़ी में बोले तो पलका मारते हैं। तो वो घटना नियमित परावर्तन की है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी चमकदार या चिकनी सतह पर जब प्रकाश की किरणें आती है तब सभी किरणों का एक विशेष दिशा में वापस चले जाना नियमित परावर्तन कहलाता है। इसको और तरीके से समझते हैं, जैसे कि ये आपके सामने एक दर्पण आ रहा होगा, ये दर्पण है और ये टॉर्च है। ठीक है, अब जैसे ही ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो इससे एक लाइट निकलेगी, वो लाइट टकराकर वापस परावर्तन होकर, परावर्तित होकर उसी माध्यम में आ जाएगी। अब एक स्पेशल एक विशेष दिशा में ही जा रही है, ये वो पलके वाला सिस्टम ही है। तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने टॉर्च को ऑन किया, ऑन करेंगे तो इससे प्रकाश निकलेगा और टकराकर एक स्पेशल दिशा में चला जाएगा। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये आपके सामने आ गया, सतह जो है वो खुरदड़ी होगी, चिकनी सतह नहीं होगी, और एक किरण इधर आ गई, एक किरण इधर आ गई, एक किरण, सब किरणें जो है वो बिखर गई। इसका मतलब क्या हो गया, वो सब दिशाओं में बिखर जाएगी। जिस तरीके से हमें आकाश दिखाई देता है, आकाश में भी क्या होता है, सूरज से किरणें आती है और सभी दिशाओं में बिखर जाती है। जो नीला रंग होता है वो सब दिशाओं में बिखर जाता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे प्रकीर्णन के अंदर। ठीक है, तो ये होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपके सामने फोटो आ रही होगी। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरती है तो सभी दिशाओं में फैल जाती है। खुरदरे पृष्ठ द्वारा ही प्रकाश की किरणों का समान रूप से सभी दिशाओं में फैलने के प्रभाव को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये आपको फोटो आ रही होगी। ये फोटो सुंदर भी नहीं लग रही है, क्योंकि परावर्तन सभी दिशाओं में, मतलब सभी दिशाओं में फैल गया प्रकाश की किरणें। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पहले तो सीमेंट से प्लास्टर करते हैं। सीमेंट से प्लास्टर करने के बाद में इस पर पुट्टी कर देते हैं। पुट्टी करने के बाद में बढ़िया सा ऑयल पेंट कर देते हैं। ऑयल पेंट करने के बाद में बढ़िया रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगता है। जो देखिए अभी यहाँ पर बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं, सीमेंट प्लास्टर करने के बाद में वो छेद छोटे छोटे हो जाते हैं। पुट्टी करने के बाद में वो छेद और बढ़ जाते हैं, और ऑयल पेंट करने के बाद में और बढ़ जाते हैं, और फिर जो सतह है वो एकदम बढ़िया तरीके से शाइनिंग मारती है। वहाँ पर होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। अब इसको जो है अनियमित परावर्तन को वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी बिखरना, वो भी बोलते हैं, स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज्ड और स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी है। एक चीज़ जो आपको नोट करनी है, मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि परावर्तित किरण जो होती है उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु तीव्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। मतलब जब ये सतह है, इस सतह पे ये किरण आई और किरण आकर यहाँ से टकराकर इधर चलेगी, तो भाई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन किस में होगा, तीव्रता में। वो उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हर बार रिफ्लेक्शन के बाद में तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आज का वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।